अब आज भी मैं लेके आया हूँ 10 क्वेश्चन का ही समाहार है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे सेटिंग किया हूँ और वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप जाके वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सब्सक्राइब करने का कमेंट करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तब आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। और आपको ये चीज़ देखना है कि इसे मैं किस तरीके से सॉल्व किया हूँ और इसका क्या प्रैक्टिस है, आपके सामने देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सब के सब क्या हैं बताइए, एकदम ज़बरदस्त हैं। मैंने क्वेश्चन को बहुत तरीके से आपको सेट आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से मैं लाया भी हूँ। और सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं कंप्यूटर बाबू से निवेदन करता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रवेश करें और सारे क्वेश्चन आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके एकदम बताया गया है। तो चलिए मैं विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 को मैं आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर छोड़ता हूँ। आप जाइए भैया, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा है कि एफ ऑफ एक्स आपको वहाँ ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और ए आपका क्या दिया होता है, एक्स क्यू माइनस 3 है और ए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये कह रहा कि एक्स जो है वो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 2 के, और एक्स इज नॉट इक्वल टू या एक्स इज ग्रेटर दैन 2। ये आपके पास क्या है बताइए, कंडीशन है। अब आपको ये बताना है कि यह कंडीशन कहाँ से कहाँ तक, किस तरीके से, कब तक यह फॉलो कर सकता है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले नंबर तो क्वेश्चन को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लगता है। मैं बार बार मैं यही एक ही डिसीजन देता हूँ। अभी एक हमारे गुरुवर हैं, उनका नाम विपुल यादव सर हैं, जो कि साइकोलॉजी सोनानंदन बीटीसी कॉलेज में इसमें एकदम प्रभावी टीचर हैं, माने जाने साइकोलॉजिस्ट टीचर। उन्होंने कहा सर बैठ के पढ़ाना नहीं चाहिए, न तो बैठ के पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो बैठ के पढ़ाने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने क्या किया, मुझे सजेशन दिया, लेकिन मैं गरीब की स्टूडियो, कहा गया है ना गरीब की स्टूडियो, तो फिर मेरी गरीब की स्टूडियो है। बहुत ज़्यादा मनी लैंडर नहीं हूँ, बहुत बड़ा पैसा है कि मैं इतना बड़ा बोर्ड करवा सकूँ। बोर्ड बड़ा रखने का मतलब है कि मैं 18 घंटे ट्यूशन व्यस्त रहता हूँ। ये चीज़ रियलिटी है, कोई इसमें झूठ लबारी नहीं है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, रात पूरे 7-8 बजे 9 बजे रात तक जम करके पढ़ाता हूँ। तो आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हुए लगातार खड़े खड़े होकर बच्चों के बीच में पढ़ाना, फिर बैठ करके ट्यूशन पढ़ाना। तो मेरे लिए खड़े होकर पढ़ाना दुस्साहस लगता है, क्योंकि मैं तब बच्चों के बीच में 10 क्वेश्चन क्या मैं 5 क्वेश्चन नहीं ला पाऊँगा, उससे पहले ही पलट जाऊँगा। जब भी मैं वीडियो बनाता भी हूँ तो भी नींद में ही रहता हूँ या कभी सही ढंग से बनाता नहीं हूँ। आज जिस दिन अगर मैं सही ढंग से अगर मैं ठान लिया कि मुझे वीडियो बनानी है, तो उस दिन जलवा होगा ही मैथ में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी बताइए, छोटी होगी 2 से। अरे यार, और कभी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अब ये कंडीशन आपके सामने क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो कभी आपका बराबर भी हो सकता है, कभी आपकी एक्स की वैल्यू कभी कैसे हो सकती है बताइए, छोटी भी हो सकती है। तो अगर आपके सामने ये कंडीशन अगर सेट प्लस पर हो जाए, ये क्वेश्चन कैसा हो जाए बताओ, सेट प्लस पे हो जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 से। आप यहाँ पर भी मेन गेस लगा सकते हो। आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टेप दिया हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी छोटी होगी। तो छोटी होने का मतलब ये कि 1 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं सलूशन में चेक किया था तो सलूशन में कुछ और था। मैं उनके लिए जो रट्टा के भिखारी हैं और रट्टा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, तो मैं उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जान करके भी आप गलत की ओर संकेत करके आपसे टिक आउट कर देते हो और आपकी क्वेश्चन 100 to 100% रॉन्ग हो जाती है और आप अनाप शनाप के साथ साथ काफ़ी चीज़ों के शिकार भी हो जाते हो। क्योंकि आपको क्या होता है, क्वेश्चन को लगातार अंत तक समझना है। सभी लोग पहले कमेंट बता दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, तब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ तो मज़ा आएगा, ठीक है। और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको मिलेगा लेकिन ज़रूर, लेकिन जो चीज़ तन्हाई इसमें है, आप तन्हाई को देखिए, इसमें तन्हाई क्या क्या है। आपके सामने एक्स क्यू माइनस क्या है बताइए 3 है। आप यहाँ लिमिट लगाओ यार, 1 रख दो ना, 1 रखो, एक्स टेंड्स टू 1। अभी एक्स क्यू माइनस कितना है 3। देखो कुछ लोग 2 रख कर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि आपस में बराबर भी हो सकता है, लेकिन मैं 1 रखूँगा जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। तो भैया अगर 1 में से अगर मैं 3 अगर माइनस करूँगा तो भी आपका -2 ही आएगा, जो कि अब रिजल्टेशन है कि 1 आपका वैसे भी ग्रेटर देन है। बताइए किससे, बताओ -2 से है। अब यहाँ पर आप डिसीजन में आइए, यहाँ पर है एक्स की वैल्यू जो बड़ी होनी चाहिए, बताओ किससे, 2 से। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे सामने जो रिजल्ट बन के आए ये बन के आए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ले लो। अब यह एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बताइए 1 है। अब ये आपका एक्स
3 रखोगे तो आपको 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 1 कितना हो जाएगा 10। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपके सामने अगर 10 आ गया तो बार बार टूटने की प्रतीक्षा तो बनता है, चाहे सतत हो चाहे असतत हो। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, बार बार अगर रुकावट अगर हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो ये सब सारे क्वेश्चन कैसे हैं बताइए, आपके शर्त के अकॉर्डिंग है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, शर्त के अकॉर्डिंग है। और दूसरी बात क्या होता है, जब आप वैल्यू को कितना ज़्यादा, जैसे पुटिंग मेथड, अब आप क्या कहोगे, कुछ लोग कहेंगे सर, कुछ लोग हमसे ये कहेंगे सर आप ये बताइए कि आपने 2 क्यों नहीं रखा। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर 2 भी रख लेता ना, तो आपको एक मैं जादू दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 2, एक्स क्यों माइनस कितना है 3 है, ये 2 हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3, 8 में से 3 गया कितना बचेगा बताओ 5। तो इतना मैं हैप्पी हो जाऊँगा। 5 आ गया तो भी मैं हैप्पी हो जाऊँगा, हैप्पी नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि यही बातें हमेशा के लिए बता दिया है। और ये बातें कैसा बता दिया था, सिक्योर कर दिया है। सिक्योर किस लिए कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर समझने के लिए उत्साहित कर दिया है कि आप यहाँ पर समझो कि इसकी वैल्यू क्या सेटिंग हो सकती है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप यहीं पर डायरेक्ट इसका आंसर ठोक देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एग्जामिनर मानेगा भी। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं लगातार चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल PhD मैथ बाय लवकुश अग्रही चैनल पर। वो आपसे क्या कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपसे देख पा रहे होंगे, तो मैं उनको उड़ाता हूँ, इनको भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, 5A का है, एक्सरसाइज 5A का एक क्वेश्चन नंबर 21 जा रहा है आपके सामने। ठीक है, आपको बता दूं डॉक्टर मनोहरी जी की बुक से मैं उसका सलूशन दे रहा हूं, तो आप उसको ज़रूर रीड करने का प्रयास करिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए और आप यहां तक की वैल्यू को क्रिएट आउट कर पाएँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछा था क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ले लेता हूँ आपके सामने, तब आपको बताने का पूरी प्रैक्टिस करता हूँ कि प्रैक्टिस क्या है और आप किस तरीके से इस प्रैक्टिस को नाकायम कर सकते हैं। आपके सामने कोई फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा आपको। यहाँ दिया है x की पावर 10-1 और a आपका x²। यदि x जो है ऐसे है, x इज ग्रेटर देन है, बताइए किससे, 1 से है। मेरे प्यारे भाई, ये आपके बीच में आपकी क्वेश्चन जो आ गया, इस पर मैं बहुत अमल करता हूँ। ठीक है, अमल के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपके पास टेक्निक है, मैं उसको भी बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, क्योंकि जिससे डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, किसको थोड़ा सा जिसे कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल कर लेता है कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। अब ये आपके पास देखिए, ये आपका लिमिट x टेंस टू कितना है बताइए। अगर यहाँ पर आप शर्त पे आया करो यार कि x की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 1 से, तो कभी इक्वल भी तो है, तो आप यहाँ पहले 1 करके आप पुट अप कर लो। आपके पास x की पावर 10-1 दिया था, तो आपने 1 की पावर 10-1 कर दिया, तो 1 में से 1 गया कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया ये 0 आ गया ना, तो ये शून्य प्रवृत्ति का क्वेश्चन बन जाएगा। जब 0 अगर आ जाता है तो आपके सामने शून्य प्रवृत्ति का क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी बात, अगर आप MSc के स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो अगर देख पा रहे होंगे तो आपको एक बात ही पता होगा, जब आप लेक्चर्टन फार्मूले को सॉल्व करते हो, आप किसी भी तरीके की जब लिमिट की वैल्यू जब सेट कर देते हो तो 0 हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिक शून्य प्रवृत्ति के क्वेश्चन को भी माना जाता है और कहा भी जाता है कि यह जो क्वेश्चन है आपका शून्य प्रवृत्ति का क्वेश्चन है, यानी जो इसकी कैंग्रुएंसी हो, चाहे इसकी कोई सेटिंग हो, ये जो भी है यह शून्य प्रवृत्ति का है, इसलिए इसे शून्य प्रवृत्ति के रूप में क्या करते हैं, जाना जाता है। अब ऐसे ही आपसे कह रहा कि x इज ग्रेटर देन होना चाहिए, जो 1 से होना चाहिए, तो भाई मैं x की वैल्यू में 2 रख ले रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 2 x² है, तो ऑलरेडी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब दूसरी बात, अब हमारे कुछ स्टूडेंट लोग हमसे ये भी कहा करते हैं कि सर जैसे कि अगर ये आपकी वैल्यू अगर 4 आ गया तो ये चीज़ कहना क्या चाहता है, तो कहना ये चाहता है कि जैसे एक तो 0 बन गया, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट था, अब ये तो 0 बन, कुछ लोग C लगा के करते हैं, तो भाई C के लिए तो आपके लिए रास्ता अलग चुनो आप, क्योंकि C वाला भी गलत नहीं है। C वाले जो चैप्टर है, अगर आप उसको अगर गलत रास्ता अगर चुन लोगे तो आपको कम्पिटिटिव में चले जाओगे। आपको यहाँ पर समझना है कि 0 और 4 में क्या अंतर है। अगर आप एक लाइनिंग भी अगर बनाते हैं और दोनों के बीच में अगर आप फंक्शन को अगर क्या करते हैं तो रिलेटिव भी अगर बनाते हैं,
तो 0 से 4 जाने में हमेशा पॉजिटिव क्या ही गेम है, 1 2 3 4 स्टार्टिंग बाई, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ये कंडीशन होता है। इधर से उधर जाओगे तो प्लस, उधर से इधर आओगे तो क्या होगा बताओ, आपका माइनस जाएगा। तो ये चीज़ रिजल्टेशन होता है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। सारी बात को आपको क्या करना होगा, यहाँ समझनी होगी, तभी आप क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे। चलिए ऐसे ही शानदार तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपके पेपर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, बहुत शानदार है। मैं कभी कोशिश कभी ये सब चीज़ों का मैं बहुत उपन्यासकारी हूँ, क्योंकि हमें रिसर्च पे मज़ा आता है, रिसर्च का ही मैं भरोसा करता हूँ, रिसर्च के ऊपर मज़ा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको बहुत आनंद देने वाले क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 22, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे यह यूट्यूब चैनल का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। नोटिस सो दैट यू टेलिंग अबाउट ऑफ यू 11 मिनट्स, ओके। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 दिया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे ये पूछा था कि एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ क्या है बताइए, एक्स इक्वल टू, ये आपका 3x² माइनस 2x² माइनस 1 बाई कितना है बताइए, x माइनस 1 है। और यहाँ पर क्या है बताइए, x इज नॉट इक्वल टू -1, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। सॉरी यहाँ +1 है। चलिए आपसे देखिए यही क्वेश्चन पूछ बैठा है। अब यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल का आना तय है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये होता है कि जो आपकी वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू 1 के रूप में दिया है, उसी को 1 + h मान के करना, सारी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो जहाँ पर आपकी लिमिट है, जहाँ पर आपकी x है, वहाँ पर आप 1 + h मान के चलिए, आपकी पूरी आंसर ही सफ़ा चट हो जाएगी। यानी सफ़ा चट का मतलब पूरी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप f ऑफ x इक्वल टू, आप कुछ मत करिए, लिमिट तो लगा दीजिए। अगर आपको लिमिट अगर लगानी है तो लिमिट आप लगा सकते हैं, h टेंड्स टू 0 बट कंटिन्यूटी अबाउट ऑफ 1 + h आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर ये आपका 3 दिया है तो आप 3 लिखो प्रेम से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 + h का क्यू है -2, 1 + h का होल स्क्वायर -1, ये आपका 1 + h -1, ये कंडीशन है। तो भैया जब आप इसको तोड़ दोगे ना, तो आपका ये आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अबाउट ऑफ यू 1 + h फॉर्म, कैलकुलेशन बाय, ये आपका 3 हो गया। a + b को होल क्यू से तोड़ दो, इसे 1 + h³ a³ + b³ + 3ab यानी 3h, अब ब्रैकेट में 1 + h -2, अब इसका होल स्क्वायर से इसको तोड़ दो तो 1² h² और आपका 2h -1, अपान कितना हो जाएगा बताइए, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या बताइए, h। अब मैं आगे बढ़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलेशंस ऑफ 1 + h। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, और जितने भी स्टूडेंट अगर PhD कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह लिमिट की क्वेश्चन तो एकदम झक्कास उड़ाने की भी क्षमता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यही चीज़ भटक जाते हैं। अगर तुम भटक गए तो यू आर नॉट सिकंदर, आप सिकंदर नहीं हो सकते, तब आप जलालुद्दीन हो, ठीक है। ए बॉक्स, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है बताइए, h दिया हुआ है। अब आगे तोड़ने का प्रैक्टिस यही है कि आप ज़रा इसको तोड़िए तो लिमिट, बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन में, टेंड्स टू 0 मॉड्यूलेशंस ऑफ 1 + h। तो आपको यहाँ पर देखना कि आपका 3 है, तो आपको 3 + 3h³, 3 3 = 9h, 3 3 = 9h², ओके, -2 2h² -4h -1 अपान क्या हो जाएगा, h। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब यहाँ तक भी अगर आपका आ गया है तो आप और आगे आपको बढ़ना है। तो
तो पहले हम यहीं कुछ क्रियाक्रम को समाप्त कर लेते हैं ताकि मुझे मज़ा आ जाए। 3 में से बेटा अगर 2 जाएगा ना तो 1 बचेगा, वो भी +1 है, वहाँ -(-1) है, तो इनके क्रियाक्रम समाप्त। अब देखिए यहाँ पर आपका 9h² है, यहाँ पर 2h² है, जब घट जाएगा तो 7h² हो जाएगा। 3h³ यहीं रह जाएगा। देखिए 3h³ प्लस, अब देखिए 7h² प्लस 5h अपान क्या हो जाएगा बताइए, h हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलेशंस ऑफ 1 + h। अगर आप इसमें h का कॉमन ले लें, 3h² प्लस 7h प्लस 5 बचेगा, अपान क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ पर आप 0 रख देंगे, मैं आपको ऊपर की ओर ले चलता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग इसे लगाते भी हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलेशंस ऑफ x प्लस h 1 + h। योर रिजल्ट वी हैव बिकेम, जब आप h को कॉमन लिए थे तो आपके अंदर क्या बचा, 3h² प्लस 7h प्लस 5/h। इस h से इस h का कैंसलेशन, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 + h, जहाँ पे देखिए कैसे है, f ऑफ x इक्वल टू 3x³ - 2x² - 1 अपान x - 1 है, ठीक है। और ये आपका x इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया कि लिमिट x टेंस टू, जब आप 0 ले लेंगे, तो मैंने आपको शुरू से यहाँ बता दिया था कि जो आपकी x की वैल्यू है, इस पर आप 1 + h पुट करके लगा दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, सॉल्व हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल तरीके से हो जाएगी। अब लिमिट x टेंस टू अगर आपका 0 है तो 1 + h ये है, तो आपको यहाँ पर भी ये आपका नीचे का स्टेप दिया हुआ था, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 + h हो जाएगा। उसके सापेक्ष जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या रखा, 1 + h रखा, तो 1 + h का क्यू -2 है, फिर 1 + h का होल स्क्वायर, फिर -1 है, अपान 1 + h - 1 है। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 1 + h पर है, आपने 3 यहाँ कॉमन ले लिया, तो 1 + h³ प्लस 3h ब्रैकेट में 1 + h - 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आपका h² प्लस 2h ब्रैकेट में -1 है। लिमिट x टेंस टू 0 है, जब 1 + h पर 3 1 + h³ प्लस 3h प्लस 3h² -2 -2h² -4h -1। अब ये आपका अपान h है, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 + h 3 प्लस 3h³ प्लस 9h प्लस 9h² -2 -2h² -4h -1 है। तो आप ऐसे ही लगातार तरीके क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप कम्पिटिटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और इसे कंप्लीट करना भी होगा, ठीक है, आपको कंप्लीट करना भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सेपरेट बाय सेपरेट क्या करना है बताओ, सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगातार तरीके से आपको समझ में आए। चलिए तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक वाला क्वेश्चन आपके लोगों के बीच में ला रहा हूँ। अब मैं आपसे आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा प्रश्न का सलूशन, अगर आपको देखिए वीडियो तो काफ़ी मिलेगी, मैंने कहा ना कंटेंट ज़बरदस्त मिलेंगे आपके यूट्यूब पर, हमसे भी अच्छा कंटेंट मिलेंगे, लेकिन वो कंटेंट मैं देता हूँ जो कंटेंट आपको ज़रूरत है ना। अब आप यही कहो कि सर ऐसा वीडियो कई लोग यूट्यूब पर बनाए हैं, तो भैया रट्टा बनाए हैं, नकल देखा। और मैं तो नकल तो वैसे भी पसंद करता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, सब रिसर्च का ही दिन है। बड़े बड़े कारनामे करतूत जो भी हो रहे हैं, बुक लिखा मैंने कैलकुलस का फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, तो भी आपको कहिए तो नॉलेज की बात है, तो नॉलेज की बात नहीं, आपको समझना है, प्रैक्टिशनर की बात होती है। 1 डेज में 200 कॉपीज़ को फिल करना, उसके बारे में कैलकुलेशन बैठाना, ये भी एक कैलकुलेशन है। तो आपको समझो, मैं इसे रेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलता हूँ। अब मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही भयंकर तरीके से आप लोगों के बीच में आने वाला है, और इसे क्या करना है बताओ, समझना है। ज़्यादा आपको क्या करना है बताओ, प्रैक्टिस को सेट कराने हैं, कि प्रैक्टिस को सेट कराने पे आपके क्या तौर तरीके, क्या इसका नतीजा आपको आगे मिल सकता है। ये कंडीशन आपके सामने क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है
कि आपके सामने कौन सा किस तरीके से कब कब तक क्वेश्चन को एकदम प्यूरीफाई करा देता है। प्यूरीफाई कराना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। प्यूरीफाई कराना क्या होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और इसे समझना भी बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से इसको समझा जाए कि आपके सामने एकदम राम बाण होकर उतरे और इसे आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही भयंकर तरीके से सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन बाबू के एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बाबू बड़े भयंकर बाबू हैं, तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा भैया, कोई एक आपके सामने क्या है बताइए, फंक्शन है, ठीक। फंक्शन में ये है कंडीशन कि ये आपका एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस क्या है बताइए 20 है, और फिर नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और वो भी अपान में है ना, यहाँ पे अपान में लगा दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यह कह रहा है k तो x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके सामने पूछा। तो पहले नंबर क्वेश्चन महाराज का यहीं पर श्री गणेश क्या इनका अंत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे हैं, बड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन इसके तौर तरीके सॉल्यूशन बहुत ही आसान है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और मैं इसको क्या किया हूँ, बहुत अपने बेसिक आइडिया और रिसर्च पर ही मैं इसको सेटअप किया हूँ। तो मैं ज़्यादा समय तो लगाता हूँ नहीं, क्योंकि सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए ये चीज़ क्या है बताइए, लिमिट है। x टेंस टू अगर मैं 0 रख लूँ ना, तो यहीं पर इनका क्रियाक्रम क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। उतार ले रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप यहीं पे 0 रख देते हो तो इनका क्रियाक्रम कैसे समाप्त होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या आपका +20। अब ये भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या बताइए 4 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5। यही 5 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। कितना शानदार था, कितना शानदार था। देखने में कहा गया है ना, सत सया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सत सया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। तो भैया क्वेश्चन तो प्राणानाथ इतने बड़े बड़े टेम्परेचर वाले, लेकिन करने के तरीके चुटकी मुड़ा दिया। तो ये सब कंडीशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 भी देखने में बहुत बड़ा हाई फाई एकदम कनेक्टर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कलेक्ट कर देगा, आपको उठा के फेंक देगा। अब आप वहाँ पर क्या हो जाओगे बताओ, फेंका जाओगे। यार आपको छोटी सी एक बात मैं बता दूं, मैं खुद मेहनत करता हूं, मेहनत के ऊपर क्या करता हूं, भरोसा करता हूं, तो आपको समझा दे रहा हूं कि इसकी क्या टेक्निक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 24 है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है। एक बार लिख ले रहा हूँ, एक्स है, x³ है, x 1 पर है, और x ये क्या है बताओ 2 पर है, ये 2 ऐसे है, और ये क्या है बताओ ऐसे। ये कंडीशन आपको क्या कर रहा है बताइए, सेटिस्फाइड कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी लिमिटेशन पर क्या इसकी वैल्यू सेटअप हो पाएगी। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशाही कर देता हूँ, वैसे ही इसे भी धराशाही करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आपके सामने ज़्यादातर बेटर ये होगा कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, पहले शर्त की ओर जाओ। तो जो x की वैल्यू होने वाली है वो 0 और 1 के बीच में होने वाली, तो 1/2 होता है। 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो 1/2 होता है। दूसरी बात, अगर आप लिमिट x टेंस टू 1/2 अगर रखते हैं, 0 ऑलरेडी पहले फिर फंक्शन ही 0 था, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से हो जाएगा। अगर लिमिट x टेंस टू अगर आपकी आधा है,
फंक्शन अगर आपका 0 दिया है तो वहाँ पर 0 होने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको क्या करना है, रट्टा तो पढ़ना है नहीं कि जो बुक में सोल्यूशन में दे दिया आप वही को रट्टा पढ़ के चलो। आपको शर्त पे जाना है, तो मैं शर्त आपको दिखाता हूँ कि शर्त क्या हो सकते हैं। अब आप अगली तरीके से आप समझिएगा कि आपसे अगला जो क्वेश्चन दिया क्या है, उसका शर्त क्या है, आप समझिए। ये नहीं कि आप 0 नहीं रख सकते, 0 रख सकते हो, 1 भी आप रख सकते हो, लेकिन कंडीशन टू सेटिस्फाइड विदाउट आप यू नोटिफिकेशन सो दैट यू हैव टाइम 1/2, तो 1/2 को ही लेना है। अभी मैं हाल में ही बड़े बड़े बुक को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। देखो मैं सोता रहता हूँ लेकिन मेरे दिमाग चलता रहता है, मैं PDF को राइडर करता रहता हूँ कि अगर ये आपका देखिए x है तो 1/2, तो ये 1, फिर इसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2। तो यार आपको मेहनत करना है ना, लगातार तरीके से आप मेहनत करो, आपको सफलता मिलना है। कुछ लोग कहते हैं सर अरे मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे सफलता नहीं मिल रही। किस तरीके खाक मेहनत करते हो तुमको तो फालतू अनाप शनाप बकना, स्वास्थ्य के हानिकारक समझना, दूसरे की बुराई बतलाना, इनकी बुराई बतियाना, उनकी बुराई बतियाना, बस तेरे अंदर यही बस रह जाएगा, बाकी तू कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को तो कंप्लीट करना है नहीं, तुमको तो क्वेश्चन को कंप्यूट करना है। ऐसे अगर तुम कंप्यूट करना अगर स्टार्ट कर देते हो तो बात तुम्हें क्या करती है, चोट पहुंचा देती है, बहुत भयंकर तरीके का चोट पहुंचा देती है। एक वीडियो को बनाने में कितनी टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मुझे आइडिया देने होते हैं, ज़्यादा आइडिया की आवश्यकता होती है। अब ऐसे नहीं कि मैं आइडिया कोई विदाउट आइडिया सेट कर दूँ। अब देखो यही है, अब देखो 1 है, फिर x है, फिर क्या है बताओ 2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 और 1 के बीच की होगी। तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है भैया, 1.5 आता है, 130। और इसको 3/2 से डिनोट्स करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू क्या कर देना बताओ, 3/2। भाई x पहले से तो उसकी वैल्यू 3/2, 1.5 तो 1.5 है ना। अब ऐसे ही थर्ड दिया है, थर्ड भी और जमदार क्वेश्चन दिया। 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, 5/2 रख दो, तो 5/2 रख दोगे तो सीधे उसकी मान आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री ढंग तक आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये तरीके आपके पास क्या होता है बताइए, कंप्यूट होता है, और कंप्यूट होकर क्या होता है आपके बीच में सॉल्व होता है। और लोग क्या करते हैं इसको, तो अच्छे से अच्छे तरीके से क्या करते हैं बताओ, रीड करते हैं, इसको समझते हैं, इसको क्या करते हैं पढ़ते हैं। ये कंडीशन आपके सामने सेट हो जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब ये कंडीशन आपके सामने क्या हो जा रही है बताइए, सेट हो जा रही है धीरे धीरे। क्या हो जा रहा है बताइए, सेट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको समझना है, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर बाबू से निवेदन करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड पे लाने का पूरा प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 25 प्लीज कम ऑन द स्टेट कंप्यूटर बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे फ्रेंड्स, बहुत आसान प्रश्न है, आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे। और ये क्या है कि डायरेक्ट मैं इसको बोर्ड पे चढ़वा दिया हूँ, ठीक। अब आपके सामने ऊपर भी दिख रहा है, बहुत बड़े वर्डों में दिख रहा है। अब पूरा बहुत बड़ा इसमें जो क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ उसको बड़े में शो करा दे रहा हूँ, बड़े में दिख रहा है। आपसे पूछा है कि लिमिट अगर कोई f ऑफ x है तो अगर x + 5 पर है, नीचे x - 5 पर है, x क्या है, छोटा है 1 से। तो यार 0 रख के का सॉल्व कर लो, एक बार 0 रख के तो सॉल्व कर लो, 1 रख के सॉल्व कर लो, और 1 पर है तो भी तुम्हारा वही काम करेगा, 1 पर ही काम करेगा। तो इसको तो समझ तो जाओ यार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। 26 भी आप नीचे देख पा रहे होंगे, 25 ऊपर 26 नीचे। 26 वाले को भी देखिए कि आपसे पूछा है। फिर आपके नीचे 27 दिया, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछा था, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू तो आपको पता ही होना चाहिए, सब कुछ सेटिंग बैठा दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लीजिए, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लीजिए, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ 31, क्वेश्चन नंबर आप 32, सब फटाफट देखते। सारे सलूशन बहुत आसान है बेटे, आपको क्वेश्चन को उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर आप 33, ठीक, क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर आपका 35, क्वेश्चन नंबर 36 एक भी नहीं लगाऊंगा बेटा, सारे का सोल्यूशन तू देगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 को भी सॉल्व कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बताने लायक है, और मैं इसे क्या करूँगा बताओ, आपके सामने बताऊँगा भी। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 मैं आपके सामने लाऊंगा और उसको बताऊंगा भी इसे कैसे कंप्लीट करना है प्यारे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे। क्या एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 पर क्या कंटिन्यूटी यह काम कर रहा है? क्या यह कंटिन्यूटी काम कर रहा है? आपसे ये एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न की मैं क्या करता हूँ बताइए, इज्जत करता हूँ, और इज्जत के साथ साथ मैं इसको कंप्लीटेड सॉल्व करने का भी प्रयास करता हूँ। क्या ये बात सत्य है, क्या झूठ है, सारी बातें आपके सामने निकल के चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसे मैं खुद का नोटिफिकेशन है, खुद का मेरी रिसर्च इस पर कुछ लगा दिया है कि ये आपका एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस क्या है बताइए 5 है, और कह रहा कि एक्स इक्वल टू कितना है पाई। अरे यार एक्स इक्वल टू पाई है, एक्स इक्वल टू पाई है, टेग्नामेट्री में कितना पाई है हमको सारी पाई के बारे में पता है, एक एक पाई के बारे में जानता हूँ, कौन कितना बड़ा पाई है, कौन कितना छोटा पाई है, सारे पाई के बारे में क्या करता हूँ मैं जानता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ, कितना पाई है, कितना क्या नहीं पाई है, सारे बारे में क्या है बताओ, पता है पूरी एकदम नोटिफिकेशन हमको पता है, कितने पाई हैं और कितने पाई क्या चीज़ कर रहे हैं, ये आपको सीधे सिंपल तरीके से क्या है बताओ पता है। तो जहाँ पर आपको ये तरीके, अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको कहीं आ जाए तो आप पाई माइनस एच रखा करिए, एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच, तो रख के देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 इज मॉडुलस ऑफ पाई माइनस एच। अब किस पर सेटअप करना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या दिया है 5 दिया है, 5 दिया कि नहीं दिया है, दिया है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपके सामने अगर यहाँ पर पाई दिया है, ये देखिए यहाँ पर एक्स के स्थान पर, तो आपको क्या पुट करना है पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस क्या है बताइए पाई 5। अब अगर आप इसे तोड़ भी देते हो ना तो भी पाई का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस ये जो है आपका कॉस एच प्लस, अच्छा साइन एच क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था भाई, साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन एच प्लस कितना है बताओ 5, और लिमिट एच टेंस टू 0, अब 0 रखो एच की वैल्यू, तो ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, बचा क्या पाई स्क्वायर प्लस 5, बचा कि नहीं बचा, पाई स्क्वायर प्लस क्या बचा बताओ 5। अब ये तो बचा आपके सामने। तो यार जब ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ अगर पता रहेगा ना, तो आप बड़े से बड़े चीज़ को क्या कर सकते हो, सॉल्व करोगे, दौड़ते हुए करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा अपने अंदर मोटिवेट करना है। और जब अगर तुम मोटिवेट करना अगर तुम स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ जो भी हो आपको यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके का दिखेगा, एकदम सिंपल तरीके, सिंपल टॉनिक की तरीके से दिखेगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत उक्कत कुछ भी नहीं है, बस इसे सिस्टम बाय सिस्टम्स क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। अब आप ये बताओ, अगर एक्स इक्वल टू अगर आप यहाँ देखोगे तो पाई प्लस क्या होता है एच, और लिमिट दिया कितना है यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू अगर मैं 0 करके अगर मॉड आप पाई प्लस एच पर अगर उठा लूँ तो आपको क्वेश्चन दिया कितना था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आपका साइन एक्स प्लस क्या है बताओ 5 है। तो आपको पाई प्लस एच रखने हैं, तो यहाँ पाई प्लस एच के होल स्क्वायर से भी तो भी आप तोड़ देंगे तो भी आपकी वैल्यू यही आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसमें कोई दिक्कत उक्कत आपको नहीं है। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। हाँ, ये मज़ेदार क्वेश्चन आ गया आपके बीच में।
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये आपके सामने एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब तरीके से मैं इसको खुद कोऑपरेट किया हूँ। ऐसे कोऑपरेट करके ही आप लोगों के बीच में क्या किया हूँ, लाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन को एकदम सोल्यूशन आपके सामने मिलता रहे और आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपको ऊपर दिख रहे होंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है और मैं इसको खुद का सेटिंग किया हूँ। इसके बारे में खुद में सेट करके इसके आप लोगों के बीच में डालने का पूरा प्रयास किया हूँ और आप इसे समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपसे ये पूछा है कि जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ सेटिंग किया जाए कि इसकी वैल्यू सटीक बैठ जाए। कैसा बैठ जाए बताइए, सटीक, ठीक है, सटीक बैठ जाए। तो किस तरीके का यहाँ पर सेटिंग किया गया है इस बारे में आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपके सामने क्या किया है बताओ, क्वेश्चन को पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एक सिस्टम को अपडेट करानी थी। सिस्टम को अपडेट आपको ये करानी थी कि यहाँ पर समझना है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर दे रखा है तो √2 अगर एक बार ले लेते और 1/√2 लगा करके अगर आप साइन एक्स प्लस 1/√2 और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस की अगर तुम गुणगान अगर तुम गा देते तो यहाँ पर सारी वैल्यू आपको समझ में आ जाती कि आपका देखिए जो √2 है, ये √2 आपको फोकस में ही रहने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, यह साइन 45 की वैल्यू है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, आपको समझना है, कॉस ए साइन ए प्लस बी की वैल्यू है। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू में अगर आप यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर चेक करना चाहोगे तो ये आपका साइन एक्स प्लस π/4 बना लेता है, क्योंकि 45 का मान कितना होता है, π/4। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का शानदार तरीके का फार्मूला है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको समझते हैं और इसको लगाते हैं। और लगा कर किसके क्या करते हैं बताओ, इसके सारी एट्रीब्यूट क्यों क्या करते हैं बताओ, सिस्टम को सीखते हैं, इसे लगा करके इसे कंप्लीट करते हैं। ये क्राइटेरिया बचता है इसके ऊपर। अब सुनो, अगर आपसे कभी भी इस क्वेश्चन का सलूशन अगर आपसे कभी डिग्रीचुअल पे अगर आपसे पूछे कि डिग्रीचुअल पे इसकी क्या वैल्यू आपकी सटीक बैठेगी, तो डिग्रीचुअल पर भी इसकी कोई भी अधिक प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इस पर क्या किया है, फोकस किया गया है, इसको समझाया गया है कि इसका मेन सलूशन कहाँ से कहाँ तक काम करे। अब भाई अगर आप रखना अगर चाहते हो तो सी के बारे आपको पता है कि C-H C+H यहाँ पर सेटिंग करता है, क्योंकि C ही आता है बीच में। तो एक बार आप x = C-H रखिए और एक बार आप x = C+H रखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको मानिए, राइट हैंड लिमिट इसको मानिए। क्या आपस में ये दोनों मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं, इसकी सिद्धता आपको देनी होगी। अब बताओ, अगर ये √2 है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि √2 है और साइन एक्स के स्थान पर C-H भी रख दो तो भी π/4 तुम्हारा CA बचेगा, प्लस H रख दो तभी तुम्हारा आपस में बिल्कुल एक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपस में बिल्कुल एकदम एक समान होगा। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इसे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो।